स्वागत है आप सभी का अध्ययन केंद्र में। इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ेंगे लुसेंट बायोलॉजी। एक्सरसाइज 3 है जो छूट गया था, पादप आकारिकी या प्लांट मॉर्फोलॉजी। देखो, छोड़ने का कारण था कि लुसेंट पे अधिक रिस्पांस नहीं आ रहा था, बच्चे नहीं देख रहे थे। तो फिर स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, जो भी छोटा पढ़ा है उसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ, क्योंकि लुसेंट किसी भी एग्जाम के लिए बेस माना जाता है। आपको अगर तैयारी करना शुरू की हो या तैयारी कर रहे हो तो एक बार लुसेंट पढ़ना ही है आपको, तभी आप सही मीन्स ठीक कर पाओगे, एवरेज में आप तभी आ पाओगे। तो फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ, पर थोड़ा हेल्प कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, अधिक जगह नहीं, बस फेसबुक पे शेयर कर देना है आपको। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज अपने पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न है हमारा यहाँ पे, मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ क्या कहलाती है। मूल के अलावा, मूल मतलब जड़ हुआ, उसके अलावा जो विकसित होगा, जैसे कि तना से हो सकता है या फिर सीड से हो सकता है, तो उससे जो होता है उसको हम कहते हैं अपस्थानिक मूल। अपस्थानिक मूल आंसर क्या होगा? बी। अब एक प्रश्न आ रहा होगा कि मूल से होगा तब कहेंगे, उसे हम कहेंगे मूसला जड़। मूसला जड़। दूसरा प्रश्न है, मूलांकुर से विकसित होने वाले जड़, वही प्रश्न है कि मूल से जो जमीन से जड़ अंकुरित होगा उसे हम क्या कहेंगे? मूसला जड़। मूसला जड़। तीसरा प्रश्न है आपका, श्वसन मूल मिलती है ऐसा मूल जो श्वसन करता है। देखो, प्लांट जो होता है श्वसन का क्रिया करता है अपने लीव्स से, पत्ती से। अच्छा, एक प्रश्न और आता है कि पत्ती के अलावा प्लांट ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं। प्रश्न को ध्यान से सुनना, जरूरी नहीं है कि रिस्पिरेशन के लिए। पत्ती के अलावा प्लांट ऑक्सीजन कहाँ से लेता है, तो वो होता है जड़ से। इस बार ये पूछा गया प्रश्न था एसआई का, तो इस टाइप के प्रश्न भी आते हैं, याद रखिएगा। तो श्वसन मूल मिलता है मीन्स ऐसा जड़ जिसका श्वसन जो होता है वो जड़ से होता है, वो है जूसिया। जूसिया में आंसर है यहाँ पे सी। और इसमें से कौन सा नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु पाया जाएगा? वो होता है मक्का में, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब डहेलिया की जड़ें होती है, ये किस प्रकार की होती है? तो कलिंद और पुलकित। कलिंद और पुलकित आंसर है ए। उपड़ी होड़ी मूल मिलती है, उपड़ी होड़ी मिलता है आर्किटिक्स में, आर्किटस में। आंसर है यहाँ पे सी। अब है न्यू मेटाफोर्स या श्वसन मूल प्रायः मिलती है, ये मिलता है मैनग्रोव पादपों में, मैनग्रोव पादपों में। आंसर है सी। आर्किड्स के बिलामेन, आर्किड्स के बिलामेन जड़ें होती है, आर्किड्स में बिलामेन जड़ें होती है नमी अवशोषित करने के लिए। नमी अवशोषित करने के लिए आर्किड्स में बिलामेन जड़ें होती है। प्रश्न ये भी आएगा कि बिलामेन जड़ें का काम क्या है, तो वो होता है नमी को अवशोषित करना। निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है? जड़ के मेनली बचपन में हम लोग क्या पढ़े, अच्छा यहाँ तो दूसरा क्वेश्चन है कि इनमें से किसका पार्ट हम जड़ नहीं खाते हैं। तो आलू मीन्स आलू क्या होता है? तना होता है आलू। देखो, एक सिंपल सा वैसे ये रीजन नहीं है, हमेशा काम नहीं आएगा, पर एग्जाम में आपको काम बन जाएगा। जिस भी मीन्स जिसको हम खाते हैं, जो रॉ मटेरियल जिसका हम बोलते हैं, जिसमें छिलका होगा, जैसे अगर आलू नया नया मार्केट में आएगा तो क्या होगा? उसमें छिलका होगा। प्याज में छिलका होता है, लहसुन में छिलका होगा, जिसमें भी छिलका हो रहा है वो क्या हो जाएगा? तना हो जाएगा। रिपीट करता हूँ फिर से, तना वो होगा जब वो नया नया मार्केट में आएगा, जो नया नया फला होगा उसमें क्या होगा? छिलका होगा। जैसे कि आलू, लहसुन, प्याज, ये सब क्या होगा? तना होगा, ये जड़ नहीं है। लेकिन जिसमें छिलका नहीं होता है मीन्स ऊपर से ऊपर पपड़ी जैसा छिलका, ऐसा नहीं होता है। जैसे कि मूली, गाजर, शकरकंद, ये सब क्या होता है? इसमें छिलका नहीं होता है, इसीलिए क्या है? जड़ है। एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा और ये कंसेप्ट आपका क्लियर है। तो नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं। अब नेक्स्ट है, अवस्तंभ मूल या स्टिल रूट पाया जाता है, ये पाया जाता है गन्ने में। गन्ने में आंसर क्या है? बी। स्तंभ मूल या प्रूफ रूट होता है, ये होता है उपस्थानिक जड़ों में। उपस्थानिक जड़ों में मीन्स ऐसा जड़ जो जड़ से नहीं, जैसे कि जो स्टीम से प्राप्त हो या फिर बीज से अंकुरित होगा, उसमें ये अपस्थानिक जड़ पाया जाता है या स्तंभ रूट। जड़ें विकसित होती है, जड़ें किस फॉर्म में विकसित होती है? तो मूलांकुर से, मूलांकुर से। आंसर क्या है? बी। गाजर है एक, अभी बताए थे, जिसमें छिलका नहीं होगा, तो गाजर क्या हो जाएगा? एक प्रकार का जड़ हो जाएगा, जड़। जड़ के किस भाग में सर्वाधिक वृद्धि होती है? सर्वाधिक वृद्धि होता है मूल शीर्ष के ठीक पीछे, मूल शीर्ष के ठीक पीछे। देखो होता क्या है, जैसे कि मान लो ये जड़ है किसी प्लांट का, तो यहाँ से तो आपका प्लांट निकलेगा, जो स्टीम होगा वो निकलेगा, तो उसको मिलिटियस कहा जाता है, जैसे जो निकलता है, तो वो नहीं बढ़ता है, वो ऐसे ही रहता है। और नीचे जो आपका नीचे
जड़ है वो भी नहीं बढ़ता, ये बीच वाला पार्ट बढ़ते रहता है। ठीक, तो ये लिखा है मूल शीर्ष के ठीक पीछे, मूल शीर्ष के ठीक पीछे ये वाला पार्ट बढ़ता है। बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती है? ये मोटी जड़ें होती है स्तंभ रूट। स्तंभ रूट ये किस प्रकार प्लांट को हेल्प करता है? तो ऑक्सीजन का सिक्रेशन में, मीन्स ऑक्सीजन की भरपाई वो रूट भी क्या करता है? ऑक्सीजन का सिक्रेशन करता है। अब निम्न जोड़ों में से कौन सा कथन गलत है? इसमें से कौन सा कथन गलत है? तो शंकुआकार जड़ प्याज में होता है, ऐसा नहीं होता, पहला ही गलत है आपका। जड़ में शंकुआकार नहीं होता है, जबकि सलजम में कुंभी रूप होता है, सही है। मूली में तर्क रूपी जड़ होता है और श्वसन मूल होता है मैनग्रोव ग्रुप में। श्वसन मूल क्या होता है कि ऐसा जड़ जो बहुत सारे जड़ देखे होंगे कि मिट्टी के बाहर निकल गया है, मीन्स जड़ तो हमेशा मिट्टी के नीचे ही होता है, पर कुछ उसका सिरा जो होता है क्या होता है? मिट्टी के बाहर आ गया है, श्वसन के लिए वो मिट्टी से बाहर निकल गया है। जैसा कि पीपल का जो वो आप देखते होंगे तना से नीचे लटका हुआ है बहुत सारा, तो वो भी श्वसन मूल ही उसका कहा जाता है। वो मेनली होता है मैनग्रोव पौधे में। मैनग्रोव पौधे में श्वसन मूल पाया जाता है। श्वसन मूल में मुख्यतः किसमें पाया जाता है? ये पाया जाता है आपका राइजोफेरा में। राइजोफेरा में आंसर क्या है? बी। ये हाइड्रिला क्या होता है? ये हाइड्रिला मीन्स जल में उगेगा, जल में उगेगा, उसे हाइड्रिला कहते हैं। पेड़ में निम्नलिखित में से कौन हमेशा रहता है? कौन मीन्स पेड़ का ये अभिन्न भाग है, वो हमेशा रहेगा ही। तो जड़ हमेशा रहेगा, जड़ के बिना पेड़ का अस्तित्व नहीं है। आलू का खाने योग्य फल कौन सा होता है? तो आलू का क्या खाते हैं हम लोग? आलू का तना खाते हैं, तना। पर्णकाय स्तंभ एक रूपांतरण है। पर्णकाय स्तंभ ये किसका रूपांतरण है? तना का, तना का। आंसर है बी। नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है, ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है। ये होता है पर्णकाय स्तंभ द्वारा, पर्णकाय स्तंभ द्वारा। आंसर है बी। इस प्रश्न को याद रखना, काफ़ी हार्ड और काफ़ी अच्छा प्रश्न माना जाता है इसको। नहीं आता है तो हार्ड है, और अगर आता है तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन एक तना है? इसमें से कौन सा तना है? तो अभी पढ़े थे आलू क्या होगा? एक तना होगा, और ये सारे क्या हैं? जड़ है। मृत पौधे के समान पौधे प्राप्त होते हैं। मृत पौधे के समान पौधे प्राप्त होते हैं, ये प्राप्त होते हैं तने के कलम से, तने के कलम से। आंसर है ए। आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है, जिसे कहा जाता है, जिसे हम कहते हैं आलू को ही कंद कहते हैं, कंद, कंद। हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है? देखो, अगर मीन्स आपके ऑप्शन में जड़, तना या ऐसा कुछ लिखा रहे, कंद प्रकंद का जिक्र ना हो, तब वहाँ भी आप तना ही लिखोगे, क्योंकि हल्दी में भी क्या होगा? छिलका होगा। लेकिन अब प्रकंद रहता है तो प्रकंद पे ही टिक लगाना है आपको। याद रखना, कंद नहीं होता है वो, कंद तना को ही कहा जाता है, ये प्रकंद होता है। हल्दी का या फिर आदि होता है, उसका हम क्या कहते हैं? प्रकंद खाते हैं। या फिर अदरक, वही है। अदरक है, अदरक इसमें से क्या है? अदरक है राइजोम, राइजोम। आंसर है बी। प्याज परिवर्तित रूप होता है। प्याज किसका परिवर्तित रूप होता है? तना का। प्याज का हम लोग तना खाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है? मीन्स इसमें से कौन सा तना है? आलू क्या हो जाएगा? तना। निम्नलिखित में से किसकी पत्ती में पर्णदल प्रायः न्यूनीकृत होता है? पर्णदल न्यूनीकृत होता है शुष्कोद्भिद्ध, शुष्कोद्भिद्ध। आंसर क्या है? डी। शरद ऋतु में पत्तियां शाखाओं से टूटकर नीचे गिर जाती है। ऐसा होता है बिलगन परत के निर्माण के कारण, उसमें नया परत का निर्माण होता है, जिसके कारण वो पत्तियां क्या होती है? गिर जाती है। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई फ्लावर का अध्ययन कर रहा होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहते हैं एंथोलॉजी, एंथोलॉजी, स्टडी ऑफ फ्लावर, एंथोलॉजी। वे पौधे जिनमें सभी पुष्प वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते, मीन्स ऐसा पौधा जिसमें मीन्स फूल नहीं होगा, उसे हम कहते हैं क्रिप्टोगेम्स, क्रिप्टोगेम्स। फूल नहीं होगा मीन्स फ्रूट भी नहीं होगा, पुष्प नहीं होगा तो मीन्स फल नहीं होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? मीन्स क्रिप्टोगेम्स। पूर्ण पुष्प में पाया जाता है, जो पूर्ण तरह से पुष्प में पाया जाएगा उसे हम क्या कहेंगे? सभी चारों चक्र इसमें से, जैसे कि पुमंग का जयांग, बाह्यदल एवं दल, दल पुमांग एवं जयांग, तो ये सारे इसमें होते हैं। पुष्प के जनन चक्र है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको नहीं बोलना। पुष्प का जो प्रजनन होता है उसमें मीन्स अहम भूमिका किसका होता है? तो वो होता है पुमंग और जयांग, पुमंग और जयांग। इसको नहीं बोलना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पुमंग और जयांग जो होता है पुष्प का जनन चक्र होता है।
भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल है, कमल। संसार का सबसे बड़ा पुष्प उत्पन्न होता है, ये होता है रेफ्लेसिया, रेफ्लेसिया। ये सब याद होगा, स्टैटिक प्रश्न है। संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? सबसे बड़ा आप रेफ्लेसिया याद रखोगे, आपका काम चल जाएगा, छोटा पूछा नहीं जाता है। पर बुल्फिया, बुल्फिया क्या है? सबसे छोटा है। फूलगोभी जिसे कलीफ्लावर का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? उसका हम खाते हैं पुष्पक्रम, पुष्पक्रम। एक इंग्लिश का प्रश्न चलो हिंट के लिए बता दो। जैसे इंग्लिश में वोवेल और कंसोनेंट सब जानते होगे, ऐसा वर्ड जिसमें पांचों वोवेल आ जाता है, कलीफ्लावर में क्या है? पांचों वोवेल आ जाता है। एजुकेशन में भी पांचों वोवेल आ जाता है। दो वर्ड तो मैंने बता दिया, एक वर्ड चलो आप बताओ मुझे कि जिसमें पांचों वोवेल आता हो। ट्राई करना ऐसा ही बताने का जिसमें वोवेल नहीं आता हो, एक ही वोवेल नहीं आता हो। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? अभी पढ़े थे रेफ्लेसिया। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? रेफ्लेसिया। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? ये भी पढ़े थे, जड़। जीवन चक्र के लिए जड़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब है परागकोश। परागकोश में वतिग्र वतिकाग्र तक पराग का स्थानांतरण कहलाता है। इसे हम कहते हैं परागकण, परागन। एनीमोफिली परागन है। ये किसका परागन है? ये होता है वायु का परागन। परागन मीन्स होता है एक जगह से दूसरे जगह सीड का स्थानांतरण, ठीक ना। तो अगर हवा के थ्रू, जैसे मान लो कोई फूल है जिसमें बीज भी है, एक्चुअली ड्यू में ऐसा होता है कि बीज है, उसके साथ हवा के थ्रू वो उड़ता चला गया, उड़ता चला गया, और फिर वो जो फिर कहीं जाके उसका पेड़ पौधा या उगेगा, तो उसे हम क्या कहते हैं? परागन तो हो गया, पर वो एनिमोफिली परागन के अंतर्गत आएगा। अब एंटीमनी, एंटी जहाँ भी इंसेक्ट हो जाता है, तो कीट का द्वारा अगर परागन होगा तो उसे हम क्या कहते हैं? एंटोमोफेली। एंटोमोफेली में क्या होगा? कीटों के द्वारा। अब चमगादड़ों के द्वारा परागन अगर होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? इसको कहा जाता है चिरेप्टोलोफिली, चिरेप्टोलोफिली। आपके लिए 41 नंबर और 42 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। अब जूफिली परागन क्या होता है? जूफिली मीन जियोलॉजी की बात हो गई, तो जंतु के द्वारा यहाँ पे जो परागन होगा उसे हम क्या कहेंगे? जियोफिली होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? जंतु के द्वारा। आंसर है यहाँ पे ए। नेक्स्ट है अरिंथोफिली। अरिंथो मीन्स क्या होता है? पक्षियों का। जैसे अरिंथोलॉजिस्ट सलीम अली थे एक, तो अरिंथो मीन्स पक्षियों के द्वारा परागन। जल द्वारा परागन क्या कहलाएगा? जल जहाँ भी होगा तो हाइड्रो होगा, तो हाइड्रोफिली, हाइड्रोफिली। आंसर क्या होगा? बी। जो परागन बंद पुष्पों में होता है उसे हम क्या कहते हैं? बंद पुष्प में जो परागन होगा उसे हम कहते हैं क्लिस्टोगेमी, क्लिस्टोगेमी। आंसर है यहाँ पे ए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका। अब पर परागन लाभदायक होता है क्योंकि इसके कारण होता है, इसके कारण इसमें से क्या होता है? अच्छी संतान। अच्छी संतान मीन्स अच्छा पौधा उगेगा पर परागन जब होगा। वातिकाग्र स्टेल सदैव खुरदुरा एवं चिपचिपा होता है, ये ऐसा क्यों होता है? ये होता है कीट परागणित पुष्पों में, कीट परागित पुष्पों में। आंसर है यहाँ पे बी। घेंगा या स्नेल द्वारा परागन कहलाता है। अगर घेंगे के द्वारा परागन होगा तो उसे हम किस कैटेगरी में रखेंगे? वो होता है मेलेकोफिली, मेलेकोफिली। आंसर है डी। तो आज मैं 50 प्रश्न इसमें कवर किया और आपके इसमें 35 प्रश्न है, टोटल 85 प्रश्न है, तो वो अगले वीडियो में कवर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं यहाँ से कुछ सीखने का मौका मिला होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक भी कीजिए, पर कारण जरूर बताइए। और मैं कमेंट बॉक्स में लिख दे रहा हूँ जिसमें आप लोगों को बताइएगा कि ये तो मैं बायोलॉजी समझ गया कौन कौन से प्रश्न छूटे हुए हैं। तो और लुसेंट के, चाहे हिस्ट्री हुआ, हिस्ट्री का तो बहुत सारा छूटा है, उसको आप छोड़ दो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी, इसमें अगर कोई एक्सरसाइज छूटा हुआ है तो इस वीडियो के कमेंट में मुझे ज़रूर बताना ताकि मैं उसको कवर कर लूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।